अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अनुपमा सागर को समझा रही होती है। प्यार तो अनुज और मैंने भी किया है, हमने भी लड़ाई लड़ी। फिर अनुपमा को याद आता है कि लोग उनको क्या कुछ नहीं बोलते थे। वो आगे कहती है, हमने पूरे मान सम्मान पाके ही एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया, भाग के शादी कर ली। मीनू को कहती है कि तुमने तो अपने माँ के बारे में भी नहीं सोचा, पहले खुद तो अच्छा बनो फिर दूसरों की गलतियाँ निकालना। वो आगे कहती है, मैं आपके प्रेम के साथ थी पर अब नहीं हूँ, अब तुम दोनों का फैसला सिर्फ डोली बहन करेगी। फिर मीनू और सागर डोली बहन के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं, बताते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब हम और हर्ट नहीं करेंगे और इस घर में भी नहीं रहेंगे। यह सुनते ही डोली बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, कितने अरमान थे मेरे तेरे लिए, एक राजकुमार ढूंढ के लाऊंगी, लेकिन तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है, इसीलिए मर जाऊंगी, लेकिन इस लड़के को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मीनू और सागर के साथ सभी घरवाले ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। आगे डॉली बहन अनुपमा को कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने साथ दिया इसीलिए इनके हौसले इतने बुलंद हो गए। आपको हाय लगेगी, बेटी का सुख आपको भी कभी नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर सागर बोलता है, बस डॉली आंटी, आपको जो कुछ बोलना है मुझे बोलो। फिर वो अनुपमा को कहता है, सॉरी अनुडी, लेकिन हम माफ़ी मांगने के काबिल नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं, और जाने लगते हैं। फिर अनुज के इशारे पे अनुपमा उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, आरती की थाली लेकर आओ। ये बात सुनकर मीनू और सागर बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा आरती की थाली लेने जाती है। उनके पीछे पीछे तोशु और डॉली बहन भी जाते हैं और उन पे चिल्लाने लगते हैं कि क्यों उनको घर में ले रही हो। अनुपमा कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इधर उधर भटके, वो इसी घर में रहेंगे, आपको माफ़ करना है या नहीं ये आपकी मर्जी है। और तोशु को कहती है, क्या तुमको नहीं दी क्या मैंने इस घर में शरण। आगे के सीन में हम देखते हैं कि आरती की थाली लेकर अनुपमा और बाकी के घर वाले उनका स्वागत करते हैं और फूलों के साथ उनका गृह प्रवेश होता है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा उन दोनों को कहती है कि अब आप दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी हो, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको पढ़ाई करके अपने पैरों पे भी खड़ा होना है। आगे हम देखते हैं अनुपमा अपने रूम में जाकर रोने लगती है। फिर उसे समझाने अनुज पहुंच जाता है और अनु को हंसाने की पूरी तरह कोशिश करता है। अनु भी खुश हो जाती है। आगे अनुज अनुपमा को कहता है कि तुम मीनू और सागर को तो ले आई घर में, लेकिन अब आगे उनकी जिम्मेदारी उनको ही उठाने देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि आद्या और अंश बातें करते हैं। अंश कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं दादू को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन दादू का नाम निकालते ही मम्मी डांटने लगती है। आद्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ बॉल बॉल खेलूँगी। ये सुनकर अंश बहुत खुश हो जाता है और बॉल बॉल खेलने लगते हैं। खेलते खेलते अंश को बॉल लग जाता है। फिर अंश की मम्मी आ जाती है और आद्या को जोर से धक्का देकर डांटने लगती है। आद्या भी बोलने लगती है और दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर अनुपमा आती है और आद्या को शांत रहने कहती है, लेकिन आद्या बताती है कि अंश की गलती से लग गई तो मुझे डांटने लगी और आपको और पॉप्स को भिखारी बोलने लगी। ये सुनकर अनुपमा में गुस्सा हो जाती है और कहती है कि डिब्बी अगली बार सोच कर बोलना। आगे के सीन में हम देखते हैं अनुपमा, अनुज और बापूजी बातें करते हैं। बापूजी कहते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है, ठीक से खाना नहीं जा रहा है। यह सुनकर अनुपमा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं मीनू और सागर की रस्में शुरू होती है। सभी बहुत खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे ही डेली अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।